Hello students, good morning to all of you. You are welcome back to Siddhi Education YouTube channel. आप लोग इस YouTube चैनल से बने रहें ताकि आपको नई नई चीज़ें मैं आप लोगों तक सेंड करता रहूं, आप लोगों को पहुंचाता रहूं। देखिए आज मैं कुछ आप लोगों को नया चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं। देखिए जैसे जैसे कि आपको अंग्रेजी में जो प्रोनाउंसिएशन है तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और यदि प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को अच्छे तरीके से करने नहीं आता है तो आप ही लोग फील करें कि क्या आप लोग एक इंग्लिश मीडियम में के विद्यार्थी होते हुए भी और कितना अंग्रेजी में आप लोग अपना कैचिंग पावर डेवलप किए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को नाम तो लिखने आता है, नाम तो लिखने यू मस्ट हैव नो हाउ टू राइट नो नेम ऑफ एनी पर्सन, लेकिन ये जो प्रोनाउंसिएशन जो आप बुक पढ़ते हैं उसका जो रूल है बिल्कुल अलग है। इसमें आप लोग पढ़ते हैं के से क पढ़ते हैं, के से ख पढ़ते हैं, जी से ग पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो बुक पढ़ते हैं उसका रूल बिल्कुल अलग है। हम अब उदाहरण में ले लेते हैं कि यहाँ पे हम एक वर्ड लिख रहे हैं LAUGH लिख रहे हैं। तो इसको आप क्या पढ़ते हैं? तो इसको तो आप बुक के पढ़ने के रूल से ही पढ़ेंगे ना। तो कभी भी ध्यान दीजिए कि जब AU और OU के तुरंत बाद GH आता है तो GH प्रोनाउंसिएटेड एज फॉ। तो GH को हम क्या पढ़ेंगे? इस GH को पढ़ेंगे फॉ। क्या पढ़ेंगे? फॉ पढ़ेंगे। ऐसे ये है फॉ। जैसे है लाफ है, कफ है, टफ है, रफ है, इन सब में लास्ट में GH आया हुआ है तो GH यहाँ प्रोनाउंसिएटेड है और GH को हम यहाँ पे फॉ पढ़ते हैं। ऐसे ही हम बहुत से रूल आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो स्टार्ट टू एंड तक बने रहें ताकि इस पूरे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको जान सकें। देखिए वॉवेल होते हैं 5, देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और उन वॉवेल में जो पहला वॉवेल है ए। देखिए यहाँ पे ए है, AEIO एंड यू, ये 5 वॉवेल हो गए। और ये 5 वॉवेल जो है ये डिपेंड करते हैं कि ये जैसे इंग्लिश में जो जैसे पढ़ते हैं तो सिलबिल होता है तो ये वॉवेल जो है सिलबिल को डिसाइड करते हैं। किसी में 2 सिलबिल होता है, किसी में 1 सिलबिल होता है। तो ये चीज़ें डिसाइड होती है इन वॉवेल्स के थ्रू। अब देखेंगे, अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। अब ए को हम लेते हैं तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, व्हेन एनी कॉन्सोनेंट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर ए, व्हेन एनी कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट आर को छोड़ दीजिए आप, आर का रूल अलग होता है। पूरी ग्रामर में आर का रूल अलग होगा। जिस तरह हिंदी में र है उसी तरह अंग्रेजी में आर है, जिस तरह हिंदी में र है उसी तरह अंग्रेजी में आर है। तो आर का रूल अलग होगा। कभी भी मैं इसको बताऊं कॉन्सोनेंट का नाम लूं तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, आर को अलग ही रखिएगा। तो when any consonant except R is used just after A is pronunciated A। जैसे कि यहाँ पे when any consonant, यहाँ पे एक्सेप्ट आर को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट आर इज यूज्ड जस्ट आफ्टर ए, तो
ए का प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएटेड, इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज आय को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? ऐसे लिखते हैं। इसको हिंदी में भी हम हेल्प ले रहे हैं, ऐसा पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिख दिया AT। देखिए हमने पहले की बात नहीं की है, हमने ये बात की है कि ए वोवेल हो और ए के तुरंत बाद में कॉन्सोनेंट आया हो, B C D F G H, कोई भी कॉन्सोनेंट आया हो आर को छोड़कर, तो ए को यहाँ पे हम ए पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? एट। क्या पढ़ेंगे? एट। यहाँ पे मान लीजिए BAT, तो यहाँ पे ए के बाद टी आया है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे बैड, बैट। यहाँ पे रैट, यहाँ पे कैट, यहाँ पे वैन, यहाँ पे रैन, यहाँ पे मैन। ये all the words follow this rule. All the words mentioned on this board follow this rule. इस रूल को ये सारे वर्ड फॉलो करते हैं। तो देखिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एक सिलबिल आया हुआ हो या 2-3 सिलबिल भी आया हुआ हो, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे केवल एक सिलबिल है, इसको एक सिलबिल वाला बोलेंगे। तो एक सिलबिल है तो एक, जैसे मान लीजिए बैडमिंटन, ये आपका है, तो यहाँ पे एक सिलबिल, 2 सिलबिल, 3 सिलबिल। तो यहाँ पे BAT बैट, यहाँ पे बैट यहाँ पे पढ़े, तो इस तरह के प्रोनाउंसिएशन आप लोग करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल हम आप लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि व्हेन एनी कॉन्सोनेंट, देखिए ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 में आ जाए आप लोग। रूल नंबर 2 में इसमें देखेंगे जब कभी भी when E is used just after rule number 1, when E is used just after rule number 1, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 प्लस E, यानी रूल नंबर 1 का मतलब ये चीजें जो मैंने लिखी है, when any consonant is used just after A, ठीक ना, and E is used in the end of the word, वहां पे हम इसी ए को वहां पे ए पढ़ेंगे। पहले रूल में ए को ए पढ़ रहे थे, अब दूसरे रूल में ई को हम ए पढ़ेंगे। इज प्रोनाउंसिएटेड एज ए के लिए ई लिखते हैं। हिंदी में भी यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है समझने के लिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब देखेंगे यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे CAG, इसको तो पहले रूल के हिसाब से पढ़ेंगे कैच। यहाँ पे GAT, SAT। अब इसमें यदि हम ई जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी ए का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है इस ई के वजह से। केज गेट सेट। अब यहाँ पे देखिए LATE, यहाँ पे क्या हो गया? लेट। SHADE क्या हो गया? शेड। यहाँ पे देखेंगे
इसको हमने पढ़ा मैड, इसको हमने पढ़ा मैड, लास्ट में ही जोड़ दिया, हो गया मेड, मेड। उसके बाद देखेंगे BAD, आपने पढ़ा बैड, पहले रूल में आ गया, हमने लास्ट में ही जोड़ दिया बेड। तो इसके अंतर्गत जितने भी वर्ड आएंगे इस रूल को फॉलो करने वाले, सब जगह हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप और भी वर्डों में इसको आप अप्लाई करके और इसको आप देख सकते हैं, ताकि जो भी रूल बताया जा रहा है वो चीज़ आपको जो है सेटिस्फाइड हो रहे हैं आप, नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसमें कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन मिलेगा, कोई भी रूल है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन भी आता है, तो रेयर केस में होता है, लेकिन कॉमनली आप इसी तरह से इन चीज़ों को देखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, रूल नंबर 3 में आ जाएंगे। तो रूल नंबर 3 में देखेंगे ए को आ पढ़ते हैं, ए को आ, कहाँ पे आ पढ़ेंगे, व्हेन डबल कॉन्सोनेंट, व्हेन डबल कॉन्सोनेंट आर used just after a, it is pronunciated as, यहाँ पे मैंने आ लिख दिया है, pronunciated as आ। अब देखेंगे, जैसे आप बहुत से ऐसे वर्ड आप लोग जो है पढ़े होंगे जिसमें लास्ट में डबल एल आता है और उसके ठीक पहले ए आता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल में हम जैसे मान लीजिए BALL, यहाँ पे ए है और इसके जस्ट बाद जो है डबल एल आया है, तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका BALL हो गया। क्या हो गया, BALL हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरा शब्द हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं WALL, ये वाल हो गया, यहाँ पे TALL, टाल हो गया, CALL, काल हो गया, FALL, फाल हो गया। तो ये जितने भी शब्द आएंगे ये सब इस रूल को फॉलो करेंगे, और भी वर्ड्स इसमें जो भी आप देखेंगे इसको फाइंड करके और इस रूल में ऐड कर लेंगे, और अपना जो वर्ड पावर है जो उसको आप लोग स्ट्रांग करने का प्रयास करेंगे। और जो भी वर्ड आप पढ़ें वो ये देखें, वो ध्यान दें कि वो किस रूल को फॉलो कर रहा है और किस रूल के आधार पे उसको हम रख रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे जैसे यह भी आता है, जब मान लीजिए कि तुरंत दो अलग अलग कॉन्सोनेंट आ जाए, यदि ए के बाद तुरंत दो अलग अलग कॉन्सोनेंट आ जाएं, जैसे RN ऐसे कंडीशन बन जाए, तो वहाँ भी हम ए को आ ही पढ़ेंगे। जैसे BARK, DARK, SARK, HARK, ऐसे जो भी वर्ड आ रहे हैं उस सब जगह पे हम ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो जितने भी इससे रिलेटेड रूल है आपके चौथे रूल में ये आएगा कि when two different consonants are used just after a is pronunciated as a, like rule number 3। तो
इसके बेस पे जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया है, जैसे BARK, DARK, LARK, PARK, ऐसे ऐसे आपके शब्द आ जाएंगे। HARD, ऐसे शब्द आएंगे। और भी इसमें वर्ड आप लोग देखिए, हम आपको रूल बता रहे हैं आपके इस वर्ड पावर को और स्ट्रांग करने के लिए। हमारे यही उद्देश्य है कि आप लोग का जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग हो। एक तो आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन, इम्प्रूव ऑफ प्रोनाउंसिएशन आपको करेक्टली करने आ जाए, और दूसरे तरीके से कि इसमें आप जो है वर्ड फाइंड करें कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, किस तरह से इसको प्रोनाउंसिएट किया जाएगा प्रॉपरली, वो आप फाइंड करें। तो इससे आप लोगों का वर्ड पावर बहुत काफ़ी हद तक डेवलप होगा। अब हम रूल नंबर नेक्स्ट में आप लोग को बता रहे हैं, रूल नंबर 5 में देखिए, जब कभी भी अभी मैं आर को छोड़ा था, when R is just after A, when R is used just after A, it is pronunciated as R। देखिए यहाँ पे बाकी आर को छोड़ के जो कॉन्सोनेंट आ रहे थे उसमें तो वो आ आने के लिए जो कंडीशन था वो ये था कि ए के बाद जो कॉन्सोनेंट यूज हो रहे हैं वो डबल कॉन्सोनेंट यूज हो रहे हैं। दो या तो सेम कॉन्सोनेंट दो बार आए हों, या फिर टू काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट, टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट ए के बाद यूज हुए हो। लेकिन यहाँ पे टू कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे आर की बात कर रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए BAR, CAR, MAR, SAR, इन सारे सिचुएशन में ए का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? आ होगा। बार, कार, मार, सार, ऐसे आपका ये प्रोनाउंसिएशन इस तरह से बन जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल रूल नंबर 5 में आएगा। और उसके बाद रूल नंबर 6 को हम बता दे रहे हैं। देखिए रूल नंबर ये जो 5 है ना, इसके बाद यदि ई आ जाए, when E is used just after रूल नंबर 5 यानी just after R, ए को क्या पढ़ेंगे? एया पढ़ा जाएगा। when रूल नंबर 6 में आ जाएंगे, when R is used just after A and E is used after R, A is pronunciated as एयो पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे BAR, इसको हम पढ़े थे रूल नंबर 5 में, क्या पढ़े थे बच्चों? बार पढ़े थे। अब रूल नंबर 5 में अब यहाँ पे रूल बना कि E is used after A, ए के बाद जो है आर के बाद E is used after R के बाद हमने E लिख दिया। तो अब बेयर क्या पढ़ेंगे? बेयर, CAR, कार, सी के बाद आर के बाद लिख दिया तो बच्चों क्या पढ़ेंगे? केयर। उसके बाद MAR, मार हो गया, और उसके बाद हम ई लिख देंगे तो क्या पढ़ेंगे? मेयर। यहाँ पे मैंने लिख दिया DAR, डॉर, इसके आगे मैंने लिख दिया तो क्या पढ़ेंगे? डेयर। उसके बाद अब इसी तरह एक सिलबिल है, सब में एक सिलबिल है। अब यहाँ पे देखेंगे
PRE PARE। यहाँ पे देखिए रूल आ गया, रूल नंबर 6 आ गया, PARE प्रीपेयर, प्रीपेयर। केयर, अब इसमें आगे भी हम जोड़ सकते हैं केयरलेसनेस, केयरलेसनेस। देखिए एक सिलबिल, दो सिलबिल। अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे देखिए ई लास्ट में जब भी किसी वर्ड के आता है तो आप लोगों को ये समझ में आता है, कुछ लोग तो उसको ई की मात्रा पढ़ देते हैं, लेकिन नहीं, दैट वावेल विल नेवर बी प्रोनाउंसिएटेड but the pronunciation of first earlier the pronunciation of earlier vowel of e is changed। ई का सेल्फ प्रोनाउंसिएशन तो नहीं होता है, लेकिन ई के पहले जो वावेल आया होता है उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो ये आपका मैंने आज आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए हमने आप लोगों को बताया है। देखिए बच्चों, इस वीडियो से बने रहिए, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आए दिन में इसी तरह की और भी जो है 5 वावेल हैं, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सी चीज़ें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, कौन से शब्द को क्या पढ़ा जाता है, जैसे सी को कहीं सौ पढ़ा जाता है, छोटा सा कहीं बड़ा सा, कहीं सी को क पढ़ा जाता है, तो वो क्या कंडीशन होगी, टी को कहाँ बड़ा सौ पढ़ा जाता है, कहाँ टी को चौ पढ़ा जाता है। ये सारी चीज़ में आप लोगों को कौन सा वावेल, कौन सा कॉन्सोनेंट कब साइलेंट होता है, ये सारा रूल आप लोगों को हम अपने आने वाले वीडियोज में आप लोगों को मैं आप लोगों तक सेंड करने का प्रयास करूँगा। और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वीडियो से आप लोग बने रहें, और सिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हमेशा स्वागत रहेगा, और जो है आप इससे लाभ उठाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।